नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है और हम हिसार से बात कर रहे हैं। और कई बार कुछ घरेलू मुद्दे मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में भी बात करूं। तो आज मैं बात करूंगा डोमेस्टिक वायलेंस पे, जो बहुत ही गलत है और सबके लिए गलत है, करने वाले के लिए भी गलत है और जिसके साथ हो रहा है उसके लिए भी गलत है। और इन सब चीज़ों के पीछे कुछ कारण हैं जो हमें समझना चाहिए, हमें बदलाव लाना चाहिए, चेंज करना चाहिए। बट समाज में पता नहीं क्यों ये इस चीज़ को दिन प्रतिदिन बढ़ावा मिल रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और कुछ दिन पहले मैं कोर्ट में गया था किसी काम से, अपने पर्सनल काम से। तो मैंने देखा कि जहाँ जिनके पास मैं एडवोकेट के पास में बैठा था, तो मैंने देखा कि उनके पास बहुत सारे केस डोमेस्टिक वायलेंस के थे। और कल मैं मेरे एक फ्रेंड के पास बैठा था, वो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने भी मेरे को यही बताया कि ज़्यादातर जो केसेस हैं, जो हम 112 जो डायल होता है, जो नाइट के जितने भी केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, हस्बैंड वाइफ के आते हैं। तो दोस्तों, आप ये जो है वो गलत ही है। सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की और एक पत्नी को अपने पति की, दोनों की ही रिस्पेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। दोनों की रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। जो भी उनके बीच में मुद्दे हैं, जो भी उनके बीच में प्रॉब्लम्स है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनको खुद ही उसको निपटाना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पर्सन को बीच में लाना चाहिए। और होता ये है कि तीसरा आदमी आके या बाहर के लोग आके उस मैटर को ख़राब ही कर देते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो कपल है, उनके अलावा उनके पेरेंट्स को भी उनको बीच में नहीं लाना चाहिए दोस्तों। और डोमेस्टिक वायलेंस होने के रीज़न कई हैं, जिसमें मेन मुद्दा तो है आपस में एक दूसरे के प्रति ईगो दिखाना, ये दिखाना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ या मैं तो ये कर सकती हूँ। जैसे आजकल लोगों को ये बड़ा होया पड़ा है कि मैं तो कमाता हूँ, मैं तो इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरे पास तो इतनी पावर है। ये मैं एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, आप कितने भी बड़े आदमी हो, ठीक है, आप परिवार के लिए सिर्फ एक सदस्य हो, रिस्पेक्टेड हो, माननीय हो, और जिसको आपसे बहुत सारा प्यार चाहिए वो हो। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, क्लियर समझनी चाहिए कि आप का स्थान बहुत बड़ा है। आपको आपके बड़े स्थान के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शांत होना चाहिए। और हमारे जो आजकल हम जिनको सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, प्रेमानंद जी महाराज, वो तो कहते हैं कि जो मैन होता है वो, उसको थोड़ा सा शांत ज़्यादा रहना चाहिए, उसको ज़्यादा सिचुएशन समझनी चाहिए और चीज़ों को इजीली हैंडल करना चाहिए। हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्शंस नहीं होने चाहिए आपके अंदर। क्योंकि दोस्तों, बुरे का नतीजा तो बुरा ही होता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि ये कोर्ट, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से चले, ठीक है। ऑफिशियल वर्क्स के लिए मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें हो। ये तो अनएजुकेटेड लोगों की निशानी है कि वायलेंस करना, एक दूसरे के साथ मारपीट करना या गाली गलौज करना। मैं तो कहता हूँ कि आपको अपने पार्टनर को कभी भी तू वर्ड से भी नहीं बोलना चाहिए, उसको हमेशा आप कह के बोलना चाहिए, चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे वो आपसे छोटा है। क्योंकि दोस्तों, मेरा मानना यही है कि आपसे तू और तू से गाली, वहाँ तक पहुँचने में बड़ा समय लगता है, बड़ा टाइम लगता है। और तू तो अपने आप में ये गाली जैसा सही होता है। तो मैं कहना चाहूँगा सभी को कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, परिवार के बारे में सोचें और अपने मुद्दों को अपने लेवल पर सुलझाएं, ना कि पब्लिकली करें उनको। और पेरेंट्स को बीच में लेके आएँ, रिश्तेदारों को बीच में लेके आएँ या किसी और को बीच में लेके आएँ, जिनसे आपकी बात सुलझने की बजाय बिगड़ जाए। और कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी रहे, थोड़ा रिस्पेक्ट रहे, थोड़ा मान सम्मान बना रहे और चीज़ें अच्छी हो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अच्छा लगा आपसे बात करके।